वो जो पहले सिपारे में है ना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अब फिर अल्लाह फरमाता वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है जब हमने कहा फरिश्तों से आदम को सजदा, उस जुदू फेल अम्र का जमा का सीगा, उस जुदू, इस जद इधर हो गया उस जुदू, सजदा करो ले आदम, आदम को। फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। जी, सिवाय इब्लीस के सजदा नहीं किया, खत्म। इल्म रखा रह गया, परहेजगारी रखी रह गई, इबादत रखी रह गई, खत्म। कभी गुरूर मत करना। एक शख्स ने बड़ी अच्छी बात कही थी। जिंदगी में एक मर्तबा हज करके आया ना, वो नाम कुछ भी हो, मिसाल के तौर पर कोई नाम ले लो, जैसे कि नईम नाम है इनका, इन्हीं का ले लो। हज करके आ गए तो अब हर जगह लिख रहा है हाजी नहीं, हाजी नहीं, हाजी नहीं लिख रहे हैं। एक शख्स ने सोचा ला नसीहत तो दूं। दूसरे हजरत मिल गए तो क्या पूछा, बोले मेरा नाम हाजी नहीं है। अच्छा, समझे, उनका नाम मुबीन था मिसाल के तौर पर। तो बोले आपका क्या नाम, बोले मेरा नाम नमाजी मुबीन है। बोले यार नमाजी, बोले क्यों, क्या परेशान, हम पहली मर्तबा सुन रहे हैं। बोले हाजी साहब नीचे आओ उतर के। बोले क्या मतलब, बोले जिंदगी में कितनी मर्तबा, बोले बस एक ही मर्तबा हज किया। बोले बस एक ही मर्तबा से ठोके फिर रहा हूं हाजी हाजी हाजी। मैं तो 5 वक्त जाता हूं दिन में, 24 घंटे में, तो मैं नहीं लिख सकता, मेरा हक ज्यादा है तुम्हारा। ये नसीहत के लिए जुमला। जी जी, नसीहत के लिए, नसीहत के लिए। अब जरा सोचो, तकवा रखा रह गया, इबादत रखी रह गई, परहेजगारी रखी रह गई। कभी कभी ना बुजुर्ग लोग, अगर कोई ऐसा हो तो आज से ये अंदर का बुत तोड़ देना। जैसे बुजुर्ग लोग नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो अब जवान जैसे इस उम्र के कोई बच्चे इमाम हैं, हुजरे में अगर टोपी उतार के खुजाने लगे या बाल ऐसा कर लिए, तो अब वो उन्होंने देख के उस पर एतराज शुरू कर देते हैं, इधर आदर करते हैं। ले इस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, तो नंगे सर बैठा हुजरे में। यार एक बात सोचो, तुम्हारी जब ये उम्र थी तो तुम रंडियां देखते थे, तुमसे तो फिर भी परहेजगार है। जरा सोचने की बात। अब तुम न मुंह में दांत संभल के, न पेट में आंत संभल के, अब तुमने मस्जिद घेर ली है। हालांकि जुमला मुझे नहीं बोलना चाहिए, मगर सोचो, अब जब तुम्हारे हाथ पांव काम के रहे नहीं, कब कपा रहे हो वुजू बनाते हुए। जब तक जिस्म में ताकत थी तो तुम तमाशों में भागे फिर रहे थे, कूदे फिर रहे थे। अब जबान में ही ताकत रह गई है बस। तो उस बुजुर्ग को भी ये नसीहत हासिल करना चाहिए, और अपने बचपने से लेकर के अब तक। और बल्कि हजरत मदरसे के अगर बच्चे होते ना, और अगर जा रहे हैं और बैठे मदरसे के बच्चे ने सलाम नहीं किया अस्सलाम वालेकुम, तो 2-4 चौधरी होते ना जिनका नया नया पैसा आता, तो वो लड़ जाते कारी साहब से मदरसे में, कारी साहब बच्चों को तो तुमने बिगाड़ दिया, बच्चे काम के नहीं है। बोले क्यों, बोले ना 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 तुम कुछ नहीं कर रहे। बोले क्यों, बोले बच्चों ने सलाम तो किया ही नहीं। चलो कारी साहब के पास 50 बच्चे हैं, तुम्हारे घर में तो 5 ही बच्चे हैं। वो बच्चे घुसते हैं तुमसे निकल के सलाम करते हैं, बाहर घुसते निकल, तो सबसे बिगड़ैल तो तुम ही हो। फिर जरा सोचने की बात है। तुम एक दिन एक सूरत एक बच्चे को याद करके दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि हिफ्ज कराना या मौलवियत पढ़ाना कितना कठिन होता है। आज का ये जो प्रोग्राम है, ये एक अल्लाह के मुक़द्दस वली, जिनको हम और आप भूरे मियाँ या भूरे शाह मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानते हैं। जी जी जी।
उनका उर्से पाक है। जैसा मुझे बताया काबिल तकरीम लाइक़ सद एहतराम आली जनाब मोहतरम मोहम्मद रियासत हुसैन साहिब रियासुद्दीन साहिब और उनके अहबाब ने उनके शाना बशाना चल करके ये प्रोग्राम सजाया और हम बड़ी हुस्न खूबसूरती के साथ बिहम्दिही ताला अब इसको मना रहे हैं। 3 बातें बुजुर्गों की याद रखें। वो 3 बातें ये हैं, जी बड़े तजर्बेकार लोगों ने कहा, माहिरीन ने कहा, जिनकी उम्र बहुत वर्क गर्दानी करते हुए गुजरी, उन लोगों ने तजर्बे की रोशनी में कहा कि अगर किसी मालदार के पास आपको जाना पड़े, किसी दौलतमंद के पास जाना पड़े, पैसे वाले बात वाले के पास अगर जाओ तो आपको अपने कपड़े संभाल के जाना चाहिए। क्या? कपड़े संभाल के जाना चाहिए, लिबास। और अगर किसी आलिम के पास अगर जाना पड़े, आलिम के पास अगर जाएं तो आपको अपनी ज़बान संभाल के जाना चाहिए। जी। और अगर किसी वली की बारगाह में अगर जाना पड़े, वली की बारगाह में जाएं तो अपना दिल संभाल के जाना चाहिए। बेशक बेशक हक है। अब आपको पता होगा आप कहाँ आए हो। जी। मैं देखूं या ना देखूं, मगर अल्लाह ने अपने मुकर्रब महबूब बंदों को, दोस्तों को वो मकाम, वो मर्तबा दिया है कि वो दिल के हालात भी जाना करते हैं। बेशक बेशक। एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने सहाबा इकराम के दरमियान इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में अल्लाह की बारगाह में कुछ लोग ऐसे आएंगे कि उनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे होंगे और वो नूर के ऊपर होंगे। अंबिया भी उन्हें पलट कर देखेंगे, शुहदा भी उन्हें देखेंगे, मतलब शहीद भी देखेंगे। फिर सहाबा ने पूछा, कब फिर कौन लोग होंगे? क्या वो नबी होंगे? कहना। क्या वो शहीद होंगे? कहना। फिर वो कौन लोग होंगे? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो औलिया अल्लाह है। बेशक बेशक हक है सही साहब, माशाअल्लाह। वो औलिया अल्लाह होंगे कि जिनके मरातिब और दर्जात पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये औलिया इकराम। बुजुर्गों ने एक जुमला कहा है, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। अगर अदब करोगे तो दुनिया आपका अदब करेगी। बेशक बेशक हक है। अदब करोगे तो आपको मिलेगा। जी। और अगर बेअदब हो जाओगे तो कितने ही पढ़ जाओ जी, मगर आगे नहीं बढ़ोगे। क्या बात है सही साहब, बहुत अच्छा पैगाम है। जी जी जी, समझ रहे हैं मेरी बात? जी। बहुत सारे लोग
जहन इधर आदर करते हैं। इमाम गज़ाली लिखते हैं कि अगर अल्लाह का बंदा एक गुनाह करता है तो दिल पे गुनाह के मैल का एक नुक्ता जाके लग जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दूसरा गुनाह करता है तो बराबर में दूसरा दाग, फिर ऐसे ही 8-10 एक दिन में किए तो वो दाग लगे। अल्लाहु अकबर। फिर जब उसका दिल सिया हो जाता है, काला हो जाता है, मालूम है उसकी पहचान क्या? उलमा ने लिखा कि जब उसका दिल सिया हो जाता है, काला हो जाता है, गुनाहों का मैल उसके दिल पर चढ़ जाता है, तो उसका दिल फिर नमाजों में नहीं लगता है, उसका दिल फिर मस्जिद में नहीं लगता है जी, उसका दिल फिर जिक्र खुदा जिक्र रसूल में नहीं लगता, नहीं लगता। उसका दिल अच्छे कामों में और अच्छी जगहों पर नहीं लगता। उसका दिल अब ढूंढता खेल तमाशे, गाजे बाजे, नाच कूद, शैतानी उमूर, शैतानी काम की तरफ उसका दिल माइल होता। और फिर दुनिया उसको इतनी महबूब हो जाती है, इतनी महबूब हो जाती है, इतनी प्यारी हो जाती है, वो दुनिया में फंसता चला जाता, फंसता चला जाता, फंसता चला जाता, यहां तक कि जिस अल्लाह ने हाथ पांव सब कुछ दिया उसको भी भूलने लगता है। कभी 24 घंटे में एक आध मरतबा, 2, 4, 10 मरतबा नाम ले लिया, वरना वो भी नाम नहीं लेता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, यही हाल है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। आप थोड़े से इधर को जाओ हजरत, आप ताकि मैं इन लोगों को भी देख लूं। जी जी, इधर बच्चे बैठे, मेरी नजर होनी चाहिए, और बगैर देखे मजा नहीं आता है। अब यहां से ताकि आपका दीदार करते रहे, तो आपने देखा अल्लाह, उसका दिल इतना फंस जाता। एक मिसाल, यार हमारे गले में हार डाला, हमने शुक्रिया अदा किया, इन्हें किसी ने शॉल दे दी, शुएब भाई को शुक्रिया अदा किया, इनको रुमाल दे दिया, गले में 150 मुसाफा कर लिया, शुक्रिया अदा किया। कोई अगर आपको मिठाई खिलाए तो शुक्रिया अदा करते हो, नहीं करते हो? यार एक मामूली चीज पर हम और आप शुक्रिया अदा करते हैं, और अल्लाह ने जरा इस आंख को देखो, कितनी कीमती आंख दी। कभी आपने उस अल्लाह का शुक्रिया अदा किया? एक जबान देखिए आप, जबान, इस हथेली पे आप नमक रख दीजिए, मिर्च रख दीजिए, इस हथेली को पता ही नहीं चलेगा कि ये खट्टी है, कड़वी है, मीठी है, तीखी है, कि कुछ। और जबान का एक टुकड़ा अल्लाह ने ऐसा दिया है कि जबान पे आप रखिए तो फौरन चेक, ओ खट्टी है, ओ कड़वी। आप गिलाजत के सामने, लैट्रीन के सामने हाथ को ले जाइए, आप हाथ से नहीं, हवा इस पे लगे, नहीं बता सकते कि बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, लेकिन अल्लाह ने नाक का ये गोश्त एक हिस्स ऐसी अता फरमाई, आप करीब जाएंगे तो ये नाक बता देगी कि बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है। बेशक बेशक, समझ रहे हैं मेरी बात? राजस्थान में हमें एक साहब मिले, रोने लगे, उन्हें पता चला कि सैयद साहब हैं, पांवों पे गिर गए, बोले हुजूर बहुत परेशान हूं, अब दुआ कर दी। मैंने कहा क्या बात है? बोले अल्लाह ने मेरी जबान का जायका ले लिया। अल्लाह, अब उन्हें पता ही नहीं चलता मैं भुना हुआ खा रहा हूँ, तला हुआ खा रहा हूँ, कच्चा खा रहा हूँ, पक्का खा रहा हूँ, नमकीन खा रहा हूँ, खट्टा खा रहा हूँ, सड़ा हुआ खा रहा हूँ, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। यार अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत तुम्हारे साथ में है। हक है, हक है, बेशक बेशक। और जरा चलिए आगे को, और थोड़े बढ़ते जाइए। आंख कितनी नाजुक है, जिसकी आंख नहीं उससे पूछिए। मैं एक मर्तबा अजमेर शरीफ गए, आंखों में आंसू आ गए। लड़के थे कई पढ़ने वाले मदरसे में उस वक्त, पता नहीं आप पढ़ते थे नहीं,
या उससे इनसे आगे पीछे की बात थे, ये भी पढ़ते थे उलूम उस वक्त। तो बोले हजरत तारागढ़ पे चढ़ेंगे, तारागढ़ मैंने कहा चलो चलते हैं। तो एक फकीर था जिसके दोनों हाथ यहाँ से कटे हुए थे, यहाँ से आगे प्याला रखा था, इसी डुंड से ऐसे हिला के पैसे मांग रहा था। मैंने एकदम निकाला ना 50 का नोट दिया, जब उसके हाथ देखे तो आंखों में आंसू आ गए। यार इसके दोनों हाथ खत्म है। अब जरा सोचो सर्दी में ये कपड़े कैसे बदलता होगा। इसके मक्खी बैठ जाए, मक्खी नहीं उड़ा सकता, ये मच्छर काट ले नहीं हटा सकता, इसका बिस्तर कौन पड़ेगा, पहाड़ों में पड़ा ये। अगर इसकी 10 साल की भी उम्र है तो 10,000 साल से ये ज्यादा होगी। एक दिन बगैर कोई पानी का गिलास नहीं पकड़ सकता, कैसे ये जिंदगी गुजारता होगा। मौला तूने हाथ दिए, इन हाथों का शुक्रिया कैसे अदा कर सकते। और आगे गए तो इतना डुंड पड़ा था, पांवों से भी बेकार था। तभी तो अल्लाह ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीरू फिल अर्द, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जमीन में सैर करो। सैर करने का मतलब ये नहीं है कि तुम नैनीताल की पहाड़ियों को मोटरसाइकिल घुमाओ, बस पार्किंग में जाकर के आइसक्रीम खाओ और सेल्फी मारो। जी जी सही सब। अल्लाह की कुदरत देखो और उससे नसीहत हासिल करो। हक है हक है। करो मौला, कुत्ते को बनाने वाला अल्लाह ही है, इंसान को बनाने वाला अल्लाह ही है, गंदी नाली में जो कीड़ा ऐसा कर रहा उसको भी पैदा करने वाला अल्लाह ही। हम और आप इंसान बने, खुद नहीं बने, किसी और ने, अल्लाह ने बनाया। अगर वो चाहता तो गंदी नाली का कीड़ा बना देता तो कोई क्या कर लेता। जी जी जी। अपने इंसान होने पर ही अगर जिंदगी भर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो तब भी कम है, कम है कम है। एक इंसान ऐसा जो जंजीर से बंधाई गए, हम जाकर के देखो जंजीरों से बंधा हुआ है, अच्छा खासा ताकतवर है, मुझसे आप ज्यादा सेहतमंद है, जंजीरों से बंधा पड़ा। अल्लाह ने उसके दिमाग की एक रग इधर आधर कर दिया, दिमाग उसका फिसला दिया, गंदी नाली की कीचड़ पकड़ के चपड़ 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 सब खा जाता। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दी है, ये देखते हो कौन पाक है कौन नापाक है, कौन सी अच्छी चीज है कौन सी बुरी चीज है। इस अक्ल के देने पर ही अगर शुक्रिया अदा करो तो जिंदगी भर तब भी कम। बहुत अच्छा पैगाम है सैयद साहब, बहुत अच्छा पैगाम, बेशक बेशक हक है हक। और चलिए आप, दो चीजें तो ऐसी है ना, अल्लाह कितनी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई। अल्लाह खुद सूरह रहमान में एक आयत 33 मरतबा गालिबन गिनी नहीं है मैंने, आयत आई है, पढ़ूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी मर्तबा ये आयत आई है, इसका मतलब मालूम है कितना? 31। मैं बताया नहीं, गिनी नहीं है मैंने, 31 मर्तबा कम उबेश। कितनी सूरह रहमान में कितनी, इसका मतलब मालूम? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। एकदम सीधा साधा तर्जमा कर दिया। अब अगर लेकर चलो कि फा तफसीरिया है, अय्ये कौन सा है, और फिर उस पे या लगी, वो एक नहवी और सरफी बहस हो जाएगी। सादा सिंपल। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। मरजल बहरैन यल्तक़ियान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोती पैदा करती है उसकी जात।
हक हक समंदर हक छा बेशक बेशक हक है हक बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो दरिया मिल रही ना दरिया, उसकी शान देखो। बहरे कुलजुम जाकर के देखिए, पानी इधर का इधर छटा हुआ चल गया, मिला हुआ मगर रंग छटा हुआ। बेशक 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 बेशक। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पूरी सूरह रहमान पढ़ते चले जाओ यार, कुरान मजा आता। जरा देखो तो। बेशक बेशक। मगर आज अल्लाह बरकत अता फरमाए, मगर आज हम और आप, जो मैं गालिबन नेपाल में था जब मैंने लिखा था कलाम खबर लो हमारी, जो अभी अब्दुल हसन ने पढ़ा है, दो आलम के सरवर खबर लो हमारी, मदीने के रहबर खबर लो हमारी। कौन कौन सी नेमत, और दो नेमतें तो ऐसी है ना, जिंदगी भर पूरी दुनिया की दौलत, पूरी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रख दो जी, और ये दो नेमतें एक पल्ले में रख दो, तब भी इसके बराबर इसका मोल नहीं हो सकती जी। वो दोनों नेमतें बताऊं कौन सी? बड़ी कीमती, पूरी दुनिया खरीद लो नहीं मिलेगी। अगर मिलती तो नमरूद ने खरीद ली होती, शद्दाद ने खरीद ली होती, हामान ने, कारून ने खरीद ली होती, इसका खजाना रेत में मिला दिया, खरीद ली होती। वो दो नेमतें कौन कौन सी हैं जरा गौर करो, अगर इजाजत हो तो बता दूं। बड़ी आसान सी, आज अल्लाह वाले के उर्से पाक में बैठे हो ना, वो दो नेमतें, एक तो अंदर को सांस लेना, और दूसरी अंदर से बाहर को सांस निकालना। बेशक बेशक जी 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 जी। लेते नहीं लेते, अगर अंदर को सांस ली अंदर ही रह गई तो गए गए। ऐलान हो गया कि फला साहब की नमाज जनाजा जोहर के बाद। जी 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 जी। और अगर बाहर को सांस ली फिर अंदर नहीं गई, बाहर ही रह गई, तब भी ऐलान, तब भी ऐलान। बेशक कि बेशक। पहलवान साहब की नमाज जनाजा जो बड़ी कुश्तियां मारते थे, या मौलवी साहब जो बड़ी तकरीरें करते थे नमाज जनाजा ईशा के बाद, ये दो सांसें, जी जी जी। बेशक बेशक। सांस चल रही है तो आपकी आंख आंख है, आपका कान कान है, आपकी जबान जबान है, आपकी नाक नाक है। और अगर सांस रुक गई, नाक पे लैट्रीन लगा दो तब भी पता नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हक है। अगर सांस रुक गई, आंख है लेकिन देख नहीं पाओगे। जी जी जी। बड़ी कुश्तियां मारने वाला पहलवान से कह दो कि तेरा हाथ पकड़िए, नहीं पकड़ा जाएगा, सांस खत्म, खलास, गई, निकल गई। ये दो नेमतें, अब अंदाजा लगाओ 1 मिनट में हर आदमी कितनी सांसें लेता है। ये किसी के बाप ने दी है, खुदाए पाक ने दी, खुदाए पाक ने। उसने कुछ लिया तुमसे? जरा सोचो, एक दिन में फिर कितनी सांसें। और जिसकी 25 साल की उम्र हो गई, अभी तक वो बैंड बाजों में, ढोल ताशे गाजे बाजों में, मोबाइल में उल्टी सीधी देखने में पड़ा हुआ है, पूरी जमीन जायदाद बेच के एक भी सांस का कर्जा चुका सकेगा? तो फिर जब अदल की मीजान, जब वो तराजू होगी, हिसाब किताब लिया जाएगा, तो क्या करोगे? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। न कोई अमल है
सुनाने के काबिल। अल्लाह अल्लाह। कोई काम है अपने पास, आदमी ना बिल्डिंगें बनाने के चक्कर में, मालदार होने के चक्कर में, मैं एक लफ्ज बोलता अब तक तकरीरों में नहीं बोलता था मुसलमानों के लिए, अब 1-2 साल से बोलने लगा हूं। मुसलमानों पे ये लफ्ज अच्छा लगता ही नहीं। बताऊं क्या, आपस में इतने दलाल हो गए कि अल्लाह माफ फरमाए। दलाल हो गए, दलाल, यही हाल, गद्दार हो गए, गद्दार। जी सही है सब। मैं दूसरों को क्यों कहूंगा, मैं तो पहले अपने आप को बस सही है। नबी के सदक़े में हमें सांसें मिली, आंख मिले, कान मिले, सब कुछ नबी के सदक़े में मिला। और जब कब्र में जाओगे नबी का दीदार होगा तो नबी को मुंह क्या दिखाओगे? तुमने अगर किसी से कुछ कनोड़ापन किया होगा तो उसके सामने कौन सा मुंह लेके जाते हो? तो नबी के सामने कौन सा मुंह लेके जाओगे? न कोई अमल है सुनाने के काबिल, कहिए या रसूल अल्लाह, न कोई अमल है सुनाने के काबिल, और न मुंह है तुम्हारे दिखाने के काबिल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या मुंह दिखाओगे? जो इतनी सांसें अल्लाह ने दी है, एक दिन में तुम इन 2 नेमतों को इस्तेमाल करते हो। कितनी तुम सो गए और सांसें चल रही है, अगर उसने ले ली तो चलाओगे ट्रैक्टर या गाड़ी, जोतोगे जमीन? अल्लाह ने जो 2 नेमतें दी हैं, बताओ उनका अगर शुक्रिया अदा करना चाहो तो कर सकोगे? बेटा इधर आ जा, मैंने हजरत को इसलिए ताकि मैं देख सकूं क्या है ये। अच्छा लो तुम, अल्लाह बरकत फरमाए। अच्छा लो अब तुम रख लो, हमारी तरफ से रख लो तो। अरे अभी ले लो, अभी ले लो। ये अपनी सेटिंग अभी से कर रहा। हाँ चलो बात निकलने जा। अब जरा सोचो, गौर करो। अब तुम मेरी इन बातों को रात को जब लेटो और तुम उन लोगों को देखना जिनके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंखें नहीं है, जिनका दिमाग ठीक नहीं है, या जो कब्रिस्तान जब निकलो ना, कब्रिस्तान में जो कब्रिस्तान में चले गए उनको देख के याद करो। अल्लाह ने ये नेमतें अता फरमाई है, जरा बताओ तुमने कब अल्लाह का शुक्रिया अदा किया? मगर मेरे नबी ने पूरी जिंदगी हम और आप हर सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करे तब भी पूरा नहीं होगा। मगर मेरे आका ने वो अदा करने का तरीका बता दिया। तरीका ये कि अल्लाह के घर में 5 टाइम नमाज पढ़ने चले जाओ। फजर की नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के हाथ उठा के आंखों में आंसू और कहो, अल्लाह तूने सांसें दी, मैंने तेरी बारगाह में सजदा किया, मौला तेरा शुक्र है। जोहर की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करो। असर, मगरिब और इशा की नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, अजमत सरकार मदीना, उर्से मुक़द्दस हुजूर सैयदी सरकार मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है सैयद साहब, माशाअल्लाह। हमारी उम्र कमाने कमाने में 30 से 40 साल निकल गई मान लो जी। नमाज भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह ने तौफीक दिया तो हज भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। उसके बावजूद अब पता नहीं है एक दिन का भी कब आंख बंद हो जाए। जी जी जी। मगर ज्यादातर मिनिमम हिंदुस्तान में 80 साल में सिमट जाते हैं, ज्यादातर 80। पता नहीं एक लम्हे का।
एक लम्हे का भी पता नहीं, जब आएगी वक्त आएगा तो न एक लम्हा इधर न इधर न इधर न इधर, कोई नहीं कर सकता। टाइम पर जो लिख, जितनी सांसें अल्लाह ने लिखी वो लेनी है, समझे? अब मुझे बताओ, लेकिन मिनिमम जो आंकड़ा लगा 80 साल बहुत कम लोग पार कर, और कर भी रहे तो खिचड़ खिचड़ के कर भी रहे तो, मगर उसमें भी अगर हमारी औलाद है भी या नहीं भी है, और हमने दलाली करके कमाए हमने। और आजकल हजरत मुसलमानों में एक चीज बहुत चल रही है जी, उसको बोलते हैं सूद। सूद, ब्याज, दलाली, रिश्वत, और उसका नाम देते हैं परसेंटेज। नाम सही फरमा रहे हैं जी। हाँ, नया लाया निकाल। एक बात बताऊं, एक हदीस तुम्हें सुनाऊंगा मैं। किसी मौलवी की बात हो तो गलत हो सकती है, पीर की बात हो तो गलत हो सकती है, मेरी भी गलत हो सकती है, तुम्हारी भी, मगर नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं नहीं, बोलो। नहीं नहीं, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत। इस बस्ती का क्या नाम है? मिलत मोहम्मद बख्श, नाम बहुत प्यारा, माशाअल्लाह। बरा भी तो इधर ही कहीं है। हाँ, मैं वहां तो आया हूँ। दिन में भी कई मरतबा आया हूँ हजरत, वहाँ गुज़िश्ता साल इन लोगों से आपसे सबसे मुलाकातें होती रहती। तो तुम्हारे गांव में मिलत मोहम्मद बख्श में एक शख्स ऐसा हो, बहुत गंदा, बहुत बुरा, बहुत जलील, बहुत नीच, बहुत खराब, मतलब इससे ज्यादा गाली मेरे पास और नहीं है। मैं तो गाली कहूंगा ही। कौन? जो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। समझ गए मेरी बात? ईमानदारी से बताओ, इससे बुरा कोई हो सकता? मर जाएगा, मगर जिस माँ ने दूध पिलाया, 9 महीने पेट में रखा, उसके साथ कोई गलत छेड़छाड़ हरकत करेगा? मेरा इशारा समझ गए? कितना जलील से भी जलील, उससे भी बुरा कोई लफ्ज हो तो वो समझ लो, जो अपनी माँ के साथ गलत हरकत करने जैसा। तुम्हारे गांव में अगर कोई ऐसा आ जाए, बताओ तुम उससे दोस्ती करोगे? नहीं। रिश्तेदारी करोगे? नहीं। दस्तरखान पे बिठाल के खाना खिलाओगे? नहीं। और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? जी बिल्कुल। बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई मुझे आपके पता नहीं, आपको मेरा पता नहीं, मगर मैं तो एक हदीस का सहारा लेके बोल रहा हूँ। हो सकता है मेरा बोलना अगर कोई भाई तौबा कर लेगा सही बात से, और वो उस काम से बाज आ जाएगा, हो सकता है मेरी बख्शिश का जरिया यही बन जाए। अल्लाह अल्लाह, है नहीं? बख्शिश माशाअल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह। कहीं ये सोचो कि आप कोई पता नहीं, ये मत समझो कि हम कुर्सी बैठे सबसे अच्छे हम ही हैं। कोई पता नहीं इन लोगों में कौन ऐसा हो, आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। क्या बात है, सही है साहब, माशाअल्लाह। जहां इबादत और इल्म का मामला, जहां तकवे का मामला, परहेजगारी का मामला, तो शैतान ने 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, 6,500 करोड़ साल अल्लाह की इबादत की, कमोबेश तकरीबन 6,500 करोड़ साल। और ये लिखा है बाज ने कि अगर उसके सजदे पूरी रूए जमीन पे बिछा दिए जाएं, चिपका इतनी भी जगह नहीं बचेगी कि सुई का नौका उस पर टिक जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह जमीन पे टिक जाए, ऊपर नीचे करके इतने सजदे किए। अरे 1 करोड़ 1000 साल कितना होता? फिर 6.5 करोड़ बहुत हो गए ना। और इतना काबिल था, फरिश्तों का उस्ताद था ये। अरबी में आप कह लीजिए मुअल्लिमुल मलाइका। समझ रहे मेरी बात? और इतना तकवेदार परहेजगार था, 40 साल तो जन्नत का खजानची रहा है, मगर एक जगह फिसल गया, अल्लाह के हुक्म से अदूली कर ली। अल्लाह ने फरमाया
वो जो पहले सिपारे में है ना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अब फिर अल्लाह फरमाता वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है जब हमने कहा फरिश्तों से आदम को सजदा, उस जुदू फेल अम्र का जमा का सीगा, उस जुदू, इस जद इधर हो गया उस जुदू, सजदा कर ले आदम, आदम को। फसजदू इल्ला इब्लीस, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। जी, सिवाय इब्लीस के सजदा नहीं किया, खत्म। इल्म रखा रह गया, परहेजगारी रखी रह गई, इबादत रखी रह गई, खत्म। कभी गुरूर मत करना। एक शख्स ने बड़ी अच्छी बात कही थी। जिंदगी में एक मर्तबा हज करके आया ना, वो नाम कुछ भी हो, मिसाल के तौर पर कोई नाम ले लो, जैसे कि नईम नाम है इनका, इन्हीं का ले लो। हज करके आएगा तो अब हर जगह लिख रहा है हाजी नहीं, हाजी नहीं, हाजी नहीं लिख रहे हैं। एक शख्स ने सोचा ला नसीहत तो दूं, दूसरे हजरत मिल गए तो क्या पूछा, बोले मेरा नाम हाजी नहीं है। अच्छा, समझे, उनका नाम मुबीन था मिसाल के तौर पर, तो बोले आपका क्या नाम, बोले मेरा नाम नमाजी मुबीन है। बोले यार नमाजी, बोले क्यों, क्या परेशान, पहली मर्तबा सुनना है। बोले हाजी साहब नीचा उतर के। बोले क्या मतलब, बोले जिंदगी में कितनी मर्तबा, बोले बस एक ही मर्तबा हज किया। बोले बस एक ही मर्तबा से ठोके फिर रहा हूं हाजी हाजी हाजी। मैं तो 5 वक्त जाता हूँ दिन में, 24 घंटे में, तो मैं नहीं लिख सकता, मेरा हक ज्यादा है तुम्हारा। ये नसीहत के लिए जुमला। जी जी, नसीहत के लिए, नसीहत के लिए। अब जरा सोचो, तकवा रखा रह गई, इबादत रखी रह गई, परहेजगारी रखी रह गई। कभी कभी ना बुजुर्ग लोग, अगर कोई ऐसा हो तो आज से ये अंदर का बुत तोड़ देना। जैसे बुजुर्ग लोग नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो अब जवान जैसे इस उम्र के कोई बच्चे इमाम हैं, हुजरे में अगर टोपी उतार के खुजाने लगे या बाल ऐसा कर लिए, तो अब उन्होंने देख के उस पर एतराज शुरू कर देते हैं, इधर आदर करते हैं, ले इस इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी, तो नंगे सर बैठा हुजरे में। यार एक बात सोचो, तुम्हारी जब ये उम्र थी तो तुम रंडियां देखते थे, तुमसे तो फिर भी परहेजगार है। जरा सोचने की बात, अब तुम न मुंह में दांत संभल के, न पेट में आंत संभल के, अब तुमने मस्जिद घेर ली है। हालांकि जुमला मुझे नहीं बोलना चाहिए, मगर सोचो, अब जब तुम्हारे हाथ पांव काम कर रहे नहीं, कब कपा रहे हो वुजू बनाते हुए, जब तक जिस्म में ताकत थी तो तुम तमाशों में भागे फिर रहे थे, कूदे फिर रहे थे, अब जबान में ही ताकत रह गई है बस। तो उस बुजुर्ग को भी ये नसीहत हासिल करना चाहिए, और अपने बचपने से लेकर के अब तक, और बल्कि हजरत मदरसे के अगर बच्चे होते ना, और अगर जा रहे हैं और बैठे मदरसे के बच्चे ने सलाम नहीं किया अस्सलाम वालेकुम, तो 2-4 चौधरी होते ना जिनका नया नया पैसा आता, तो वो लड़ जाते कारी साहब से मदरसे में, कारी साहब बच्चों को तो तुमने बिगाड़ दिया, बच्चे काम के नहीं है। बोले क्यों, बोले ना 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 तुम कुछ नहीं कर रहे। बोले क्यों, बोले बच्चों ने सलाम तो किया ही नहीं। चलो कारी साहब के पास 50 बच्चे हैं, तुम्हारे घर में तो 5 ही बच्चे हैं, वो बच्चे घुसते हैं तुमसे निकल के सलाम करते हैं, बाहर घुसते निकल, तो सबसे बिगड़ैल तो तुम ही हो। फिर जरा सोचने की बात है, तुम एक दिन एक सूरत एक बच्चे को याद करके दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि हिफ्ज कराना या मौलवियत पढ़ाना कितना कठिन होता है। अभी इनकी रियासुद्दीन की छोटी सी बच्ची है, डींगरपुर में पढ़ रही है, इस्लाम की बुनियादी बातें, वो किताब मैंने देखा, छोटी सी है।
अभी से उसको पता चलेगा कि दुपट्टा कैसे ओढ़ा जाता है, उसको पता चलेगा पाकी ना पाकी के मसाइल, छोटी है छोटी है नाबालिग है, उसको पता चलेगा कि कुरान शरीफ कैसे पढ़ा जाता है, ये सब होता है। और हमारे बच्चे, हमारे मतलब तुम्हारे हमारे सबके इतने बड़े बच्चे मोबाइलों में लगे रहेंगे तो उन्हें तो पता चलेगा बम्बई में ठुमका कैसे लग रहे हैं, उन्हें तो पता चलेगा कि बम्बई में चुटिया कैसे लहरा रहे हैं। अब उन्हें तो पता चलेगा कि मेहंदी कहाँ तक लग रही है। अब उन्हें तो पता चलेगा लड़की लड़के मोबाइल पे कैसे बातें कर रहे हैं। अब उन्हें तो पता चलेगा माँ का कहना माने या नहीं माने, या बाप को पता चलेगा कहना माने ना माने। लेकिन अब मामला ये हो जाता कि जनाबे वाला कि यार अब जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगती है ना तो क्या कहते हैं, ऐसा करो किसी यार मियाँ का पता बता दो, एक तावीज कराना। बच्चे बिगड़ गए तो तावीज बदलो। अब तो ना इतने बिगाड़ लिए तुमने, तावीज तो छोड़ो, अगर मियाँ को भी गले में लटका दोगे ना तब भी कोई फायदा नहीं होगा। सही बता रहे हो, बात सही। माफ करियो अगर कोई मियाँ हो तो, और मैं तो पैदा ही मियाँ के घर में हुआ हूँ। बात सही है, क्या बात है, हक है हक है हक है, बेशक बेशक। जो बात हक है वो तो बताऊंगा। सही बात है। इतने बिगाड़, हदीस शरीफ गलत नहीं हो सकती। नहीं नहीं, रमजान में शैतान को कैद कर दिया जाता है, बेशक तुमने सुना होगा। तो फिर तरावी में कोनी क्यों मार रहे हो? बात सही है, शैतान डिगा रहा ना, तो फिर आया कहां से शैतान तो कैद है, शैतान तो कैद है। शैतान तो बंद है मगर शैतानियत जो घुसी पड़ी है पेट में। जवान जवान लड़के भी धक्का मुक्की तरावियों में, फिर रोजे क्यों नहीं रोकते हो भाई? वो शैतान डिगा रहे हैं, शैतान नहीं डिगा रहा। अब तो शैतान को तुम डिगाए फिर रहे हो। सही है। एक बुजुर्ग को शैतान मिला तो शैतान, बुजुर्ग बोले शैतान से, भाई क्या हाल है? बोले आराम से टांगे फैला के सो रहे हो। बोले क्यों? तेरा काम तो लोगों को डिगाने का। बोले ना, घर घर मेरा बाप पैदा हो गया। जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो कर रहा है, कि मैंने तो दूध में ही पानी मिलाया था, पानी में दूध मिला रहा। ऐसे हालम, मेरी बात हंसी की लेकिन काम की लग रही है। काम की बात, दर्स है, सबक है। अब जरा सोचो, गौर करो, तवज्जो करो। इतना बिगाड़ लिया, मोबाइल हाथ में दे दिया। अगर इजाजत हो तो एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ। जी पढ़िए। माशाअल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। अल्लाह। इबारत इसलिए पढ़ दी हजरत, कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से कह के चले गए। सही बात, क्योंकि मोबाइलों का दौर है, अब देख लियो, समझे। और अच्छा, ये चैनल वाले भी जो इनके मतलब की होती है वही काट कर डाल देते हैं, बाकी सब एक तरफ को तालाब में, समझे। जो इनका मतलब की है बस वो ये इन्होंने मोहब्बत भरी उससे दावत दी। फरहान कादरी, क्या नाम बेटा? हाँ, फरहान कादरी, इसी बस्ती का। इसने मुझे फोन किया, इनको गजाली को, इनको, और फिर मुझसे भी बात हुई। फिर ये रियासतुन नबी, रियासुद्दीन भाई, हाँ, इनका नाम याद हो जाएगा पूरी तकरीर, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। तो बात ये चल रही थी, जहां थी वही पूछो। हदीस है, नबी ने